आयुर्वेद स्लो या फास्ट, लेकिन एक बहुत बेसिक सा सवाल सर, आयुर्वेद जो है क्या उससे भी डायबिटीज़ का इलाज संभव है? देखिए बिल्कुल संभव है, पर जो पहले आपने पॉइंट रेज किया स्लो या फास्ट, सो आई थिंक अभी डायबिटीज़ का ही अगर आप मैनेजमेंट देखें तो इट इज़ अ डिजीज़ वेर यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर लाइफ लॉन्ग। तो उससे ज़्यादा स्लोनेस ट्रीटमेंट की तो और कुछ नहीं हो सकती है शायद। सो सिमिलरली आई थिंक जब आयुर्वेद में पेशेंट आता है तो ही अप्रोचेज एट द एंड, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, कहीं पे अब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब वो आयुर्वेद की तरफ यूजुअली पेशेंट बढ़ते हैं। तो ऐसे में ट्रीटमेंट में रिजल्ट आने में टाइम लगता ही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस डिजीज आर क्रॉनिक विच माइट रिक्वायर अ लॉन्गर मैनेजमेंट. So we cannot say that Ayurveda is slow, but the approach of patient towards Ayurveda is a little late. Coming to your second question कि क्या डायबिटीज़ को आयुर्वेद से मैनेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं. देखिए डायबिटीज़ एक बहुत पुराना रोग है. अभी कोई नया रोग नहीं है कि पिछले 5-10 साल में डेवलप हुआ है, हज़ारों साल पुराना रोग है. आयुर्वेद में भी इसका डिस्क्रिप्शन है. अगर आप डायबिटीज़ वर्ड को भी देखें तो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्वीट यूरिन, और इसी सिमिलर डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में है विच इज़ कॉल्ड एज मधुमेह, विच ऑल्सो मीन्स स्वीट यूरिन. तो पहला जो आइडेंटिफिकेशन है पहले पुराने ज़माने में यूरिन के थ्रू इस डिजीज़ का होता था, जब ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी. एंड देन ऑफ कोर्स द डिजीज़ हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड, द ट्रीटमेंट हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड, एंड नाउ मॉडर्न मेडिसिन हैज़ डेवलप्ड एंड सो मेनी ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल. पर पहले आयुर्वेद से ही इसकी चिकित्सा की जा रही थी, और अभी भी हम तो पिछले 30 साल से जीवा आयुर्वेद में डायबिटीज़ का मैनेजमेंट आयुर्वेद के थ्रू कर रहे हैं. एक चीज़ जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी आयुर्वेद के बारे में, ये हमारे खाने पीने की चीज़ों को बहुत कंट्रोल कर लेता है. तो इसमें हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं? देखिए ये पेशेंट्स का बहुत माइंडसेट रहता है कि आयुर्वेद में बहुत परहेज़ करना पड़ेगा. काफ़ी पेशेंट इसीलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं कि शायद डॉक्टर मेरी चाय बंद करा देंगे या मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, पर ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन डिजीज़. तो डायबिटीज़ में जैसा हमने सुबह से काफ़ी ज़्यादा डाइट को लेकर डिस्कशन देखा है, काफ़ी लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं. सो आयुर्वेद का भी काफ़ी डिटेल्ड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं डाइट को लेके, एंड स्पेशली डायबिटीज़ में भी डाइट आपको किस तरह की लेनी चाहिए. बट वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग एनीथिंग. इट इज़ ऑल्सो, देखिए बाहर का जो फूड आइटम है उसकी अपनी प्रिंसिपल्स हैं, अपने उसके इम्पैक्ट हैं बॉडी के ऊपर, बट इट इज़ ऑल्सो द बॉडी दैट इज़ ईटिंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप सेम आइटम खाओ, अलग इम्पैक्ट होगा. मैं उसी चीज़ को खाऊंगा तो उसका अलग इम्पैक्ट मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिक सिस्टम अलग है, और हो सकता है उस आइटम से का जो डिफेंस है, वो जो इम्पैक्ट मेरी बॉडी पर डालेगा, वो आपके शरीर में अलग है, मेरी बॉडी में अलग है. So that's why there is no complete restriction for anybody in Ayurveda. It depends from person to person. It will depend on patient to patient, and the diet is very very personalized. ऐसा universal concept कुछ नहीं है कि सबके लिए सब बंद है या सबके लिए सब चालू है. इवन जो आइटम शायद ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं, जो भी हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का डिस्कशन किया, काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा कि वो उसको शुगर लेवल नहीं बढ़ा रहा है, और जो फूड आइटम्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं वो भी शुगर कुछ पेशेंट्स में एलिवेट कर रहे हैं. सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट्स इन आयुर्वेदा इज़ मोर रिगार्डिंग टू द इंडिविजुअल, कि आपका मेटाबॉलिज्म किस तरीके का है, आप किस तरह का खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपकी प्रकृति कैसी है, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं. जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल इन दिस. आई कैन से हम लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सफ़र करते हैं, जैसे चावल बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, तो दे आर हैप्पी विद रोटी. तो कैसे मालूम चलेगा फिर कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए है और ये चीज़ हमारे लिए नहीं है? देखिए आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, योर बॉडी इज़ डेफिनेटली रिस्पॉन्डिंग टू वट एवर यू ईट. तो आयुर्वेद में काफ़ी पैरामीटर्स हैं आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को चेक करने के लिए, विच आर ऑल बेस्ड ऑन द सिम्टम्स. कोई ब्लड पैरामीटर ऑफ कोर्स नहीं है पर वी आर ऑल्सो ट्राइंग एट जीवा आयुर्वेदा दैट हाउ वी कैन क्रिएट सम बायोमार्कर्स फॉर द थिंग्स मेंशन्ड इन आयुर्वेदा. बट ऑफ कोर्स सिम्टोमेटिक चीज़ें हैं, आपने कितनी क्वांटिटी में फूड लिया, वो आपके लिए सही क्वांटिटी था कि नहीं था. फॉर एग्जांपल अगर आपको खाने के बाद हैवीनेस हो रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, इसका मतलब आपने क्वांटिटी ज़्यादा ली है, वो खाना आपको ढंग से डाइजेस्ट नहीं किया. तो इसीलिए
द कल्प्रिट इज़ नॉट द इंडिविजुअल आइटम. रोटी चावल इतना बड़ा कल्प्रिट नहीं है जितना बड़ा कल्प्रिट या पॉइजन क्वांटिटी है. तो अगर उसी रोटी को अगर आप नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, शुगर बढ़ती है उससे, सो ऑफ कोर्स यू कैन टेक इन लेसर क्वांटिटी. अब उससे शुगर आपकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बहुत सारे तरीके हैं देखने के लिए. आजकल कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी आते हैं विच यू कैन इम्प्लांट वेरी इजीली एंड इट कैन टेल शुगर लेवल्स एवरी 15 मिनट्स. तो अभी आपने 2 घंटे पहले क्या खाना खाया है, उससे आपकी बॉडी पर शुगर का क्या इम्पैक्ट आता है, वो भी आप उससे पता लगा सकते हैं. तो whether that food is right for you or not, there are different methods which are some questionnaires and also जैसा मैंने कहा devices हैं जो आपको help कर सकते हैं to know. And also we are using modern technology at Jiva Ayurveda. तो ये जो device है इसका भी हम use करते हैं in certain patients to check the right correct diet and the more suitable diet and treatment for the patient. क्या जब हम इलाज लेते हैं, जब आयुर्वेद का जिक्र करते हैं, ये सेफ है? स्लो का तो जिक्र होता है और लोगों के जहन में ये भी सवाल होता है कि सेफ है तो कितने % सेफ है? 100% सेफ है. देखिए आप घर पे रोटी सब्जी चावल जो खाते हैं वो सब नेचर से आ रहा है. आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दे ऑल आर फ्रॉम नेचर. कोई ऐसा चीज़ नहीं है उसमें कि कोई केमिकल बेस्ड या कोई केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट है. अभी अगर आप वही आप मॉडर्न मेडिसिन का डिस्कशन अगर हम करें, सो they have complications. Even the medicines that are managing diabetes, they have their own complications which are similar to diabetes. So they might lead to kidney failure and other complications in long run. Not all, but some of the medications. तो मतलब in Ayurveda अगर आपको हद से हद complication होगा तो मे बी शायद कुछ digestive trouble हुआ, medicine सूट नहीं किया, digest नहीं हुआ, which can be managed. But there are no long run complications which might lead to any damage in the organ. बहुत आजकल चल रहा है in the news and also there are some social media things going on about safety of Ayurveda. But it depends. अगर आपका because we are manufacturing all the medicines at our own pharmacy, so we know the source from where it is coming. We are doing all the required processing and we are making the medicines in the traditional Ayurvedic way. So they are absolutely safe. इसमें एक और पॉइंट था कि स्मोकिंग बहुत जो लोग करते हैं वो एक बड़ा कारण बन जाते हैं, उनको डायबिटीज़ होती है या ड्रिंक का बहुत बड़ा रोल है. अच्छा, ये 2 चीज़ें बुरी हैं, हम आम जनजीवन में सुनते हैं. लेकिन सप्लीमेंट्स अगर आयुर्वेद से इलाज चल रहा है तो सप्लीमेंट्स भी कुछ बंद किए जाते हैं. सप्लीमेंट्स एज इन अब कुछ लोग हमें प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए लेकिन हम नहीं बना सकते, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो हम सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो सब बंद होता है कुछ? देखिए नॉट ओनली इन आयुर्वेदा, आई थिंक ऑल द डॉक्टर्स विल एग्री दैट यू टेक अ होलसम फूड रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन द सप्लीमेंट. तो आपकी बॉडी अपने आप उसमें से चीज़ें बनाती है. आप जितना सप्लीमेंट्स बेस्ड फूड खाएंगे उतना लॉन्ग रन में आपको न्यूट्रिशन की कमी बॉडी के अंदर रहेगी एंड इट माइट लीड टू अदर complications as well. So I think I don't know if any pathy advises you to take more of supplements and less of the natural source of protein. पर ये जो प्रोटीन का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने प्रोटीन की बात की, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट है कि बहुत प्रोटीन रिच खाना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स. आपका फूड जो है न्यूट्रिशियस होना चाहिए एंड शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशन फॉर ऑल द बॉडी पार्ट्स. केवल मसल बिल्ड ही नहीं करनी है, जॉइंट्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, और भी बॉडी टिश्यूज़ हैं जिनको न्यूट्रिशन चाहिए. सो इट शुड बी कंप्लीट एंड नॉट ओनली प्रोटीन सेंट्रिक. तो हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक तरीके के ज़रिए भी हम डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में. बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, बट अगेन यू नो अगर आपको ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, यू आर ऑलरेडी ऑन इंसुलिन, तो आप इस डोंट एक्सपेक्ट यू नो व्हेन यू आर कमिंग टू व्हेन पीपल कम टू आयुर्वेदा, उनकी 2 एक्सपेक्टेशन होती हैं कि मेरी अंग्रेज़ी दवा बंद हो जाए और ये जड़ से ख़त्म हो जाए. तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस भी चाहिए. डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो जड़ से ख़त्म नहीं की जा सकती. आप उसको रिवर्स कर सकते हैं बट इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली क्योर्ड. इट कैन रीअकर. आपका अगर एक बार डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गया है, अगर आप दोबारा गलत डाइट लाइफस्टाइल करेंगे दोबारा बढ़ जाएगा. तो उस तरह का रोग है, तो इसलिए वो एक्सपेक्टेशन आपको पेशेंट को सही रखना चाहिए. दूसरा, अंग्रेज़ी दवा बंद हो सकती है कि नहीं,
it will depend on case to case. In many patients, we advise allopathic medicines to be started along with the treatment. Insulin per patient है तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है. So I think it will depend on case to case, and sometimes integrated management is also required, which we are also doing at our center. तो हम लोग केवल आयुर्वेदा से ही नहीं, आयुर्वेदा plus yoga plus nutrition, and wherever needed, we also take help from the modern diabetologists as well. So it's a complete comprehensive treatment ताकि patient को ultimately best results मिलें और जो right treatment उसके लिए है उससे वो deprive ना हो. बहुत शुक्रिया डॉक्टर केशव, आप हमारे साथ और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने साझा की. तो डॉक्टर केशव थे हमारे साथ जीवा की तरफ से. और आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी पुरानी पद्धतियों को अपनाना मुझे लगता है हम सब के बेहतर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला.